हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स। क्या कि किस किस तरह के हमारे अल्कोहल और फिनोल ईथर से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, वी विल डिस्कस अबाउट इट। देयर आर मेनली 7 क्वेश्चंस विच कैन आस्क रीजनिंग टाइप क्वेश्चन फ्रॉम अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। हम एक एक करके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो बेटा, पहला हमारा क्वेश्चन है कि बेटा वाई प्रोडक्शन ऑफ फिनोल विद क्यूमीन इज मोस्ट फेवरेबल। यार क्यूमीन के साथ जब हम फिनोल का प्रिपरेशन करते हैं, सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन करवाते हैं हम क्यूमीन का, तो वो फिनोल के लिए सबसे इफेक्टिव वे क्यों माना जाता है। आधे बच्चों को तो प्रॉब्लम ये आती है, मैम क्यूमीन क्या होता है। बेटा आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम बोलते हैं क्यूमीन। चलो पहले के बारे में हम बात करते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन CH3 इन CH3। बेटा यही क्या होता है हमारा क्यूमीन। जब हम क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं, क्या करवाते हैं बेटा, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, राइट। और इस केस के अंदर हमारा ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता है और हमें ऑब्वियसली बाय प्रोडक्ट एक तो फिनोल मिलेगा। फिनोल के अलावा जो बचा वो क्या बचा भाई, एसीटोन बचा। क्या बचा बेटा, CH3। यहाँ हमें इस रिएक्शन के अंदर फिनोल भी मिल रहा है, साथ की साथ एसीटोन भी मिल रहा है। फिनोल भी मिल रहा है, साथ की साथ एसीटोन भी मिल रहा है, इसलिए हम इस मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, राइट। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा है बेटा कि अल्कोहल जो है वो पानी में सोल्यूबल होते हैं अदर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। यार पानी में ज़्यादा सोल्यूबल क्यों होते हैं, रीज़न है भाई, अल्कोहल पानी के साथ कौन सी बॉन्डिंग बना लेते हैं भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्या दूसरे का बेटा हमारा अल्कोहल और बेटा वाटर के अंदर कौन सी बॉन्डिंग आ जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, दैट्स व्हाई। और सेम यही फिनोल के केस में भी हम लिख सकते हैं, वाटर और अल्कोहल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग आ जाएगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानी जाती है। और अल्कोहल अल्कोहल के बीच में भी कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट। दैट्स व्हाई हमारा जो अल्कोहल है वो पानी में ज्यादा सोल्यूबल होता है। बेटा व्हाट इज द एसिडिक ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में बात करूंगी बेटा मैं, कि यार एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब, एसिडिक मतलब क्या होता है, H पॉजिटिव रिलीज करना। एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव रिलीज करता है। और भाई मान लो ये मेरा अल्कोहल है, तो मुझे वो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए जिसमें हमारा ऑक्सीजन R ग्रुप से इलेक्ट्रॉन ना लेके किससे इलेक्ट्रॉन ले, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले। तब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो H पॉजिटिव की फॉर्म में मिलेगा। यानी कि मुझे वो फेवरेबल कंडीशंस चाहिए जिसके अंदर हाइड्रोजन जल्दी से जल्दी मिल जाए, हाइड्रोजन जल्दी से जल्दी मिल जाए। मुझे एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे जो हमारा R ग्रुप होता है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर मैं यहाँ पे हमारे अल्कोहल से 2-3 R ग्रुप लगा दूंगी तो बेटा मुझे एक बात बताओ सिंपल, इस R से 2-3 अल्काइल ग्रुप मैंने लगा दिए हैं, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे हमारे कार्बन पे के ऊपर ही काफी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा भाई, जब उसको कार्बन से इजीली इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। जब उसे कार्बन से इलेक्ट्रॉन इजीली मिल जाएंगे तो वो ऑब्वियसली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो ऑब्वियसली हमारा हाइड्रोजन रिलीज होगा नहीं। इसलिए सबसे बेस्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल का क्या होता है भाई, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर बेटा 3 डिग्री होता है। 1 डिग्री अल्कोहल में हमारे ऑक्सीजन के पास ऑप्शन नहीं होता, हमारे ऑक्सीजन के पास ऑप्शन होता ही नहीं है कि भाई वो उसको हर हाल में ही इलेक्ट्रॉन किससे लेना होता है, हाइड्रोजन से लेना होता है। 2 डिग्री में तो अल्काइल ग्रुप गड़बड़ कर जाता है, राइट। हमने ये पढ़ा भी है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ
बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के, सॉरी माइनस आई इफेक्ट के, और बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आगे आने वाले नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, राइट। ऑर्डर याद हो गया। 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू 2 और 3 डिग्री अल्कोहल। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई फिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक होता है मैम एज कंपेयर टू अल्कोहल। उसके पीछे का रीजन बताते हैं बेटा कि बेटा मान लो हमारा अल्कोहल है, इसमें ये टूट के क्या बनाएगा, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो बेटा ये जो हमारा RO नेगेटिव है ये काफी अनस्टेबल है, भाई बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कहानी गड़बड़ा गई है, तो ये काफी अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, तो अल्कोहल ज्यादा टूटना पसंद नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बेटा फिनोल की, किसकी बात करते हैं बेटा, फिनोल की, तो बेटा जब ये बॉन्ड टूटता है तो ये क्या बनता है, O नेगेटिव, ठीक है। और बेटा देखो सुनो, ये O नेगेटिव ऑब्वियसली हमारा किधर, ये नेगेटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे स्प्रेड हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, कुल मिला के जो हमारा फिनोक्साइड आयन है वो अपने आप को थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज कर लेता है। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा बेंजीन रिंग को, और फिर इसमें रेजोनेंस हो जाएगा। तो हमारा जो फिनोक्साइड आयन है, फिनोक्साइड आयन इज स्टेबल। यार जब कोई स्टेबल चीज मिल रही हो तो ऑब्वियसली वो चीज आराम से बनना पसंद करेगा, राइट। तो फिनोल ऑब्वियसली हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा क्योंकि फिनोक्साइड आयन बनाएगा। फिनोक्साइड आयन अपने आप में क्या है, काफी स्टेबल है, राइट। जबकि RO नेगेटिव कम स्टेबल होता है, फिनोक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस हो जाता है, राइट। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चंस, इनके बारे में मैं कंप्लीट डिस्कशन कर चुकी हूँ। बेटा इनके डिटेल नोट्स तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे या फिर मेरे इंस्टाग्राम थ्रेड्स के अंदर, उसका भी मैं लिंक अपलोड कर दूंगी, वहां पे तुम्हें इसके कंप्लीट डिटेल नोट्स मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन उसके साथ उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, और रिवीजन के लिए तुम्हें पूरी कंप्लीट वीडियो देख ही रहे हो, राइट। नेक्स्ट आता है बेटा 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देता हूं, YEDG ग्रुप ऑफ pK वैल्यू एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। ये चीज मैं लिखनी भूल गई, फिनोल की। बेटा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम फिनोल से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें, तो वो उसकी pK वैल्यू को बढ़ा देता है, बिल्कुल सही है। और वहीं अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे तो वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। कुल मिला के क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप pK वैल्यू को बढ़ा देता है। मैम कुछ उल्टा सीधा दिख रहा है। बेटा मैं बताती हूँ इसके पीछे का रीजन। बेटा pK वैल्यू ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एसिडिक स्ट्रेंथ के। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो pK वैल्यू घटेगी। pK वैल्यू क्या लिखते हैं हम, pK वैल्यू क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ K होती है, राइट। यानी कि pK बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगी, और अगर pK वैल्यू घटेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। किसी का भी ट्रेंड याद रख लेना बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के, और बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के, राइट। प्लस आई इफेक्ट वो ग्रुप शो करते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। अच्छा इसका मैम पीछे मैकेनिज्म क्या है यार, मेन रीजन क्या है बेटा, इसके पीछे का रीजन है, अगर हम फिनोल की बात करते हैं, फिनोक्साइड आयन जब हमारा बनता है तो फिनोक्साइड आयन के अंदर
ढंग से समझना, ये लोन पेयर ऑब्वियसली या नेगेटिव चार्ज किधर रेजोनेंस स्टेबलाइज होके यहाँ पे कुल मिला के हमारी जो नीचे जो बेंजीन रिंग है उसे इलेक्ट्रॉन किससे ले रही है, वो ऑक्सीजन से ले रही है। हमारी बेंजीन रिंग फिनोक्साइड आयन के अंदर कहाँ से ले रही है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन से ले रही है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दूं तो हमारी बेंजीन रिंग ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन ना लेके किससे लेने लग जाएगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से इलेक्ट्रॉन लेने लग जाएगी। जो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा ऑब्वियसली उससे लेगा, राइट। तो फिर क्या इस केस के अंदर हमारा जो बेंजीन रिंग है ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, नहीं लेगा। और जब तक वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, हमारा फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइज होगा नहीं, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दे। ओहो, फिर तो दिक्कत आ जाएगी। बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन रिंग से और इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो बेंजीन के पास वन एंड वन ओनली वन ऑप्शन बचेगा कि वो इलेक्ट्रॉन किससे ले, ऑक्सीजन से ले। इस वजह से उसकी भाई जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से लेने की कोशिश करेगा उतनी जल्दी एच पॉजिटिव रिलीज होगा, राइट। ये इसके पीछे का मेन मैकेनिज्म है। और बेटा देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब अगर यही ट्रेंड मैं पी के ए वैल्यू के लिए लिखूं तो इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी के वैल्यू ऑब्वियसली प्लस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटा माइनस आई इफेक्ट के, राइट। सिक्स्थ ग्रुप है बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन आता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो एक मेजर प्रोडक्ट क्यों है। बेटा देखो, हम जनरली केसेस में हम क्या देखते आ रहे थे कि भाई जनरली हम केस क्या देखते आ रहे थे कि भाई हमारे अपन ने नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन, एसाइलेशन सब में पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है। लेकिन मैम हमारा ऑर्थो नाइट्रो यानी जब हम फिनोल की नाइट्रेशन करवाते हैं तो उसमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर क्यों हो जाता है। बेटा उसके पीछे का रीज़न है कि हमारा जो फिनोल है और हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है उसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। भाई यार सब में हम पैरा क्यों बता रहे थे, क्योंकि भाई ऑर्थो पे कोई ग्रुप आ रहा था, वो क्या उसके कारण क्या क्रिएट हो रहा था, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो रहा था। भाई यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, यहाँ तो इनके बीच में बहुत गहरी दोस्ती बन रही है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के बाद तो यार प्रोडक्ट अपने आप में क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है और पैरा प्रोडक्ट माइनर होता है। सेवेंथ, विलियमसन सिंथेसिस के अंदर हम 1 डिग्री हैलाइड का क्यों यूज करते हैं, उसके पीछे का रीजन सुनना बेटा कि जब हम विलियमसन सिंथेसिस करवाते हैं, ढंग से सुनना, RCH2X इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट के साथ, CH3 CO नेगेटिव और बेटा Na पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी O नेगेटिव नहीं, खाली इतना भी लिख सकते हैं, O नेगेटिव और बेटा Na पॉजिटिव। कुल मिला के यहाँ से ये Na पॉजिटिव निकल जाता है और ये हमारा क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा, न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। अब बेटा ये जो न्यूक्लियोफाइल इस अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा ये पता है कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। SN2 मैकेनिज्म का रिएक्टिविटी ऑर्डर तुम्हें पता होगा, 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा परफेक्ट होता है। विलियमसन सिंथेसिस follows the SN2 mechanism, that's why we are going to use the 1 degree alkyl halide। ठीक है, ये थे हमारे मेन इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन फ्रॉम अल्कोहल फिनोल ईथर। बेटा इससे बाहर रीजनिंग के क्वेश्चंस तो अल्कोहल फिनोल ईथर से आने वाले हैं नहीं, तो एक बार इनको सारों को एक बार ढंग से देख लेना। हाँ, और नोट्स जो हैं मैं बता चुकी हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना या फिर इंस्टाग्राम थ्रेड से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।